हेलो एंड वेलकम टू दी वर्ल्ड वाइड पोस्ट। दोस्तों, चाइना और पाकिस्तान के रिलेटेड मेजर अपडेट्स निकल कर आ रही है। चाइना ने पाकिस्तान को नए फाइटर जेट्स देने का वादा किया है, जिसे J-31 फैल्कॉन कहते हैं। ये 5th जनरेशन के जेट्स है जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ताकतवर होते हैं और रडार से बच भी सकते हैं। इंडिया के लिए इसका खतरा बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि अब तक भारत के पास कोई स्टेल्थ फाइटर जेट बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तान चाहता है कि ये चाइनीज प्लेन उसके अमेरिकन F-16 जेट्स को रिप्लेस करे। इस प्लेन की खास बात यह है कि ये रडार डिटेक्शन से बच सकता है, और अगर पाकिस्तान इससे पहले हासिल कर लेता है तो पाकिस्तान की एयर डिफेंस बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो जाएगी और ये इंडिया की एयर डिफेंस के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित होगा। पाकिस्तान के एयरफोर्स चीफ ने इस महीने अनाउंसमेंट किया है कि ये J-31 स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट को एक्वायर करने का फाउंडेशन ऑलरेडी ले कर चुके हैं और ये जल्दी उनके पाकिस्तान एयरफोर्स फ्लीट का हिस्सा भी बनेगा। लेकिन पाकिस्तान ने इसके आने का टाइम फ्रेम शेयर बिल्कुल नहीं किया है और ना ही ये बताया है कि कितने जेट्स परचेस किए जाएंगे। इस वक्त J-31 स्टेल्थ फाइटर जेट अभी के लिए डेवलपमेंट फेज में चल रहा है। चाइनीज एयरफोर्स भी इसका इस्तेमाल नहीं कर रही है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान के पास अभी कुछ भी कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ एक वादा है, भरोसा है बस। कुछ लोग सोचते हैं कि ये प्लेन अमेरिका के F-35 का कॉपी है। J-31 के बारे में अभी कुछ भी ज्यादा बाहर निकल कर नहीं आया है और इसकी असली कैपेसिटी के बारे में भी थोड़ा सा पता चला है। अभी के लिए कुछ साल पहले कुछ तस्वीरें आई थी जिसमें ये प्लेन अमेरिकन F-35 का काफी मिलता जुलता दिख रहा था। कुछ लोगों का कहना है कि ये F-35 की ब्लूप्रिंट्स को कॉपी करके बनाया गया है। बेसिकली यहाँ चाइना के ऊपर आरोप है कि चाइना ने इसके ब्लूप्रिंट को चुराया है। इनडायरेक्टली आरोप है। रिपोर्ट के मुताबिक चाइना इसे अपने नए एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान के लिए बना रहा है, लेकिन क्या इसका एक लैंड बेस्ड वर्जन भी बनेगा, इसके बारे में अभी कुछ भी प्रॉपरली कह तो नहीं सकते। दुनिया को इस प्लेन की असली कैपेबिलिटीज के बारे में कुछ भी पता नहीं है। चाइना का कोई भरोसा भी नहीं है कब क्या निकाल के दे दे। अब तक तो चाइनीज मिलिट्री ने इसे कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया है, लेकिन एक बात तो साफ है कि पाकिस्तान को इंतजार करना होगा। पावर का बैलेंस जल्दी बदलने वाला नहीं है, लेकिन ये सच है कि इंडिया को लापरवाही नहीं दिखानी चाहिए और इंडिया बिल्कुल भी नहीं दिखाएगा। चाइना अब पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर है और उनका मेन आर्म सप्लायर भी है। पाकिस्तान अभी से ही चाइनीज जेट का इस्तेमाल कर रहा है और चाइना पाकिस्तान मिलकर कुछ प्रोजेक्ट्स पर काम भी कर रहे हैं। इसलिए चाइना आगे भी पाकिस्तान को सबसे नए और मॉडर्न वेपन्स के साथ इक्विप करेगा, पाकिस्तान को मजबूत करेगा और इंडिया को भी अपने एयरफोर्स को अपग्रेड करना होगा। इंडियन एयरफोर्स के पास 42 स्क्वाड्रॉन्स होने चाहिए थे, लेकिन कितने एक्टिव है सोचिए। आज के दिन बस 32 ही एक्टिव है। टारगेट से 10 स्क्वाड्रन हमारे पास कम है। हर स्क्वाड्रन में 18 एयरक्राफ्ट होते हैं, तो इंडिया को लगभग 180 नए प्लेन्स की जरूरत है। दोस्तों, एक प्रॉब्लम इंडिया के सामने ये है कि अब गाइस हमारे जो पुराने फाइटर जेट्स है वो अब ऑब्सोलीट हो चुके हैं, यानी कि इनका जाने का टाइम आ चुका है, यानी आउटडेटेड हो चुके हैं। जैसे जैगुआर और मिराज 2000, इनको इस डिकेड के एंड तक रिटायर कर देना चाहिए। इसके लिए न्यू दिल्ली ने 2021 और 2023 में कुछ कदम उठाए थे। ऑर्डर्स प्लेस किए हैं न्यू फाइटर जेट्स के लिए। टोटल लगभग 180 प्लेन्स खरीदने का इरादा है और डिलीवरीज इस साल शुरू होंगी। फ्रांस के साथ भी हम बहुत ही ज्यादा बातचीत कर रहे हैं इस साल के अलावा। इंडिया का इरादा है कि वो 100 से ज्यादा और नए फाइटर जेट्स एक्वायर करेगा। ये किस तरह के प्लेन्स होंगे? मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट जैसे राफेल जेट्स। इंडिया ने फ्रांस के साथ 36 राफेल जेट्स खरीदा है, लेकिन ऐसे प्लेन्स की हमें और भी ज्यादा जरूरत है और प्रोग्रेस अब तक स्लो है। एयरफोर्स ने इन प्लेन्स की रिक्वेस्ट एक डिकेड पहले ही दे दी थी, लेकिन ब्यूरोक्रेसी की वजह से एक्वाजिशन में देरी हो रही है। न्यू दिल्ली को इस प्रोसेस को एक्सेलरेट करना होगा। ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि चाइना के लिए भी है, क्योंकि चाइना ने दिखाया है कि वो बड़ी मिलिट्री चैलेंज इंडिया को देगा। चाइना का मिलिट्री इंडिया के लिए एक बड़ा चैलेंज है, इसलिए जरूरी है कि हम चाइना के फ्लीट और कैपेबिलिटीज के साथ मैच करें। हाँ, अगेन इसमें बहुत ही ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन जिस तरह से हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, हमें भी इंडिया की सोवरेनिटी इंटीग्रिटी को बचाने के लिए डिफेंस को भी और भी ज्यादा मजबूती के साथ ग्रो करने की जरूरत है। तो ये कुछ अपडेट्स थी जो मैंने आप तक लाया है। अगर इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा, साथ में हार्ड भी दे दूंगा। और अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई ऑलवेज से गॉड ब्लेस यू ऑल।